बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके लिए और आपके पोर्टल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है कि आप लोग परीक्षा तैयारी अच्छे से करते होंगे। देखिए, आज हम जितने भी सवालों को हल कराएंगे सभी सवाल पिछले वर्ष 2023 में ही पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो सवाल याद ना हो तो आप उन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा, और जो सवाल याद है तो बहुत अच्छा है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं छोटू क्लास, नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ, ठीक ना। चलिए छोटू, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ऑप्शन ए है क्यूटिकल से, बी है गार्ड कोशिका से, सी है वात रंध्रों से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन होगा गार्ड कोशिका से, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? ऑप्शन ए है हरा, बी है नीला, सी है पीला, और डी है लाल। बता दीजिए छोटू, प्रकाश किरण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा रंग है? कौन सा छोटू? लाल ना। चलिए अगले प्रश्न, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? बताइए तो आप लोग, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है आयोडीन, बी है सैफरनिन, सी है इयोसिन, और डी है मैथिलीन ब्लू। बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? आयोडीन ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों पर, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या हो जाएगा छोटू? प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर ना, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। बताइए, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर, इनमें से कोई नहीं। बताइए रंध्र कहाँ पाए जाते हैं छोटू? बता दीजिए आप लोग। पत्तियों पर ना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? बताइए तो। ऑप्शन ए है आहार नल, बी है तंत्रिका तंत्र, सी है गुहिकीय तंत्र, और डी है प्रजनन तंत्र। तो बता दीजिए आप लोग, तो बता दीजिए क्या हो जाए छोटू? चौका आहार नल ना, ऑप्शन नंबर ए। कृमिरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है छोटू? आहार नल का। चल छोटू अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, बी है क्लोरोप्लास्ट के गरना में, सी है कोशिका द्रव में, और डी है माइटोकॉन्ड्रिया में। बता दीजिए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का आंसर? क्लोरोप्लास्ट के गरना में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? बताइए तो। ऑप्शन ए है O2, बी है SO2, सी है NO2, और डी है CO2। बताइए कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? छोटू कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? CO2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड ना छोटू। चलिए अगले प्रश्न, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी। बता दीजिए प्रश्न नंबर 9 का क्या हो जाएगा छोटू? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तीनों ना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न, ATP का विस्तारित रूप है। ऑप्शन ए है एडेनिन थाइमन फास्फेट, बी है एडेनिन ट्राइफास्फेट, सी है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, और डी है एडेनिन थाइमन डाइफास्फेट। बताइए ATP का विस्तारित रूप है, फिर क्या हो जाएगा? 10 का छोटू बताइए, ATP का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए छोटू अगले प्रश्न, रंध्र का मुख्य कार्य है।
ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, सी है पोषण और डी है भोजन का परिवहन। बता दीजिए क्या हो जाएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है छोटू? गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन ना, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? बताइए तो। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं आपको बताना है। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 ना। चलिए तो अगले प्रश्न, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है हेपारिन, बी है हीमोग्लोबिन, सी है थ्रोबिन और डी है छोटू फाइब्रिनोजेन। बताना है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप सभी को पता होगा किसके कारण होता है छोटू? हीमोग्लोबिन के कारण ना। चलिए अगले प्रश्न नंबर 14। अगले प्रश्न नंबर 14, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए है परागमय, बी है अपरागमय, सी है अर्धपरागमय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए। चलिए सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा 2023 से पूछे गए प्रश्न है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बताइए तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ऑप्शन नंबर सी अर्धपरागमय। चलिए अगले प्रश्न, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं? ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, ठीक ना। चलिए अब पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा सा जुगाड़ हो रही है ना। ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, बी है लैक्टोमीटर, सी है एमीटर और डी है सिफगमनोमैनोमीटर, ठीक ना। चलिए ऑप्शन ए है छोटू स्टेथोस्कोप, बी है लैक्टोमीटर, सी है एमीटर और डी है सिफगमनोमैनोमीटर। चलिए रक्तचाप मापने के लिए उपकरण को कहते हैं। थोड़ा सा जीभ लटपटा रही है इसमें, ठीक ना। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा छोटू? सिफगमनोमीटर में, ठीक ना। चलिए इसमें थोड़ा सा बोलने में जीभ हो रही लटपटा रही, ठीक ना। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न नंबर 16, लसिका का रंग होता है? ऑप्शन ए है हरा, बी है लाल, सी है हल्का पीला और डी है हल्का नीला। बता दीजिए लसिका का रंग होता है। जो लसिका का जो रंग होता है ना वो हल्का क्या होता है? पीला होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है? बताइए तो। ऑप्शन ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी और सी है रक्त पट्टिकाणु और डी है इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 17 का बताइए छोटू, ऑक्सीजन की परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है? फिर कौन है? आरबीसी ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए छोटू अगले प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? प्रश्न 18 है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन ए है क्रोमोप्लास्ट, बी है यूरोक्रोम, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है ल्यूकोप्लास्ट। बताइए तो। ऑप्शन ए है छोटू क्रोमोप्लास्ट, बी है यूरोक्रोम, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है ल्यूकोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? बता दीजिए। फिर किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण ना, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है? देखिए तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन ए है टैनिन, बी है गोंद, सी है रेजिन और डी है इनमें से सभी। बताइए छोटू, टाइम काफी ज्यादा हो रही है छोटू, बताइए। प्रश्न नंबर 19 से क्या हो जाए छोटू? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ तीनों है ना, इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न छोटू, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए है डायलाइसेट, बी है डायलाइजर, सी है सेलोफेन और डी है हीमोडायलिसिस। बता दीजिए। प्रश्न नंबर 20 का छोटू क्या हो जाएगा? हीमोडायलिसिस,
लेसिस ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं हम लोग। चलिए छोटू प्रश्न नंबर 21, गुर्दों में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। ऑप्शन ए है मूत्र मार्ग में, बी है मूत्र वाहिनी में, सी है वृक्काणु में और डी है मूत्राशय में। बताइए तो क्या हो जाएगा। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, बताइए किसमें छोटू, मूत्राशय में ना। ऑप्शन नंबर डी। छोटू अगले प्रश्न, फल पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए है एथिलीन, बी है ऑक्सिन, सी है जिब्रेलिन और डी है साइटोकाइनिन। बता दीजिए फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। कौन है छोटू, एथिलीन ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है, ठीक ना। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। ऑप्शन ए है गुरुत्वानुवर्तन, बी है ज्वालानुवर्तन, सी है रसायनानुवर्तन और डी है प्रकाशानुवर्तन। बता दें छोटू प्रश्न नंबर 23 का क्या हो जाए छोटू, प्रकाशानुवर्तन ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है फल की वृद्धि, बी है जड़ की वृद्धि, सी है फूल की वृद्धि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू। जड़ की वृद्धि है वो क्या है, गुरुत्वानुवर्तन का क्या है, गुरुत्वानुवर्तन के उदाहरण है क्या, जड़ की वृद्धि। चल छोटू अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ये तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है ऑक्सीटोसिन, सी है एथिलीन और डी है साइटोकाइनिन। आपको कौन सा पादप हार्मोन नहीं है आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए छोटू अगले प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी है आयोडीन, सी है मैग्नीज और डी है आयरन। तो बताइए थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी है आयोडीन और सी है मैग्नीज और डी है आयरन। छोटे किसका होना आवश्यक है, आयोडीन को ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, घेगा रोग पनपता है। ऑप्शन ए है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से और रक्त की कमी से। घेगा रोग जो पनपता है छोटू वो किसके कारण पनपता है, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए छोटू अगले प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए है मधुमेह, बी है घेगा, सी है उच्च रक्तचाप और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए तो किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। आप सभी पता होगा क्या होगा छोटू, ऑप्शन नंबर बी घेगा ना। चलिए अगले प्रश्न नंबर 29, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए है 12 जोड़ी, बी है 31 जोड़ी, सी है 24 जोड़ी और डी है 10 जोड़ी। तो क्या हो जाएगा, 12 जोड़ी में मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। ऑप्शन ए है मध्य मस्तिष्क, बी है अग्र मस्तिष्क, सी है पश्च मस्तिष्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे क्या हो जाए छोटू, अग्र मस्तिष्क ना। चलिए इसका बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर चुके हैं, ठीक ना। आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं छोटू हम लोग अगले क्लास में, ठीक ना छोटू। आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए और हम लोग अभी भी समय बचा है 9 दिन बोर्ड परीक्षा में, यहाँ से भी और यहाँ से भी 9 दिन और पढ़ाई करते हैं तो 270 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे साइंस में। नहीं देखिए तो आप लोग एक नज़र दौड़ाइए आप लोग, और रोज़ हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी भी बचा है 9 दिन और 9 दिन 9 तिया 27, 270 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं छोटू, ठीक ना। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, जितने भी क्लास हो रहे हैं तो आप उसे देखिए, ठीक ना। हो सकता है कि कभी कभी देखने से भी चीज़ें याद हो, ठीक ना।
आप लोग देखते रहिए, ठीक छोटू। चलिए, और अपन तैयारी जोर जरूर से कीजिए, ठीक ना। ज़बरदस्ती पढ़ाई कीजिए। अब वो समय नहीं है कि मनमौजी पढ़ाई करेंगे, ठीक है छोटू। इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए, और ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं छोटू। इसलिए पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए हम इसी प्रकार से टॉप 30 जो सेशन है चलता रहेगा, ठीक छोटू। चलिए बाय, आज के लिए इतना ही।